नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। दोस्तों, एक जो नया अपडेट निकल के आया है वो काफ़ी चौंकाने वाला अपडेट निकल के आया है, जिसमें हमारे सियाचिन को बेच दिया गया था पाकिस्तान के हाथों। दरअसल ये बात हम नहीं बल्कि पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल जे सिंह ने कहा है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर उस टाइम अगर मैं ना मना करता तो शायद आज सियाचिन पाकिस्तान के कंट्रोल में होता। दरअसल हम लोग किसी पॉलिटिकल मुद्दे में तो नहीं पड़ते हैं, लेकिन जब मामला देश का है और देश की ज़मीन का है तो ऐसे में आगे बढ़ना और उस बात को उठाना हम सबका फ़र्ज़ बनता है। जनरल जे सिंह ने साफ साफ कह दिया था कि उस टाइम पे अगर मैं पोजीशन नहीं क्लियर करता तो आज हमारे हाथों से सियाचिन चला जाता। दरअसल दोस्तों, ये बात उस टाइम की है जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार थी और 2006 में प्रपोजल आया था, जिसमें कि कहा गया था कि पाकिस्तान की तरफ से कि सियाचिन से भारत को सेना हटानी चाहिए, और उसको एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि दोनों तरफ की सेनाएं वहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी, और वहाँ पर किसी भी तरीके की जो सेना है वो मौजूद ना हो भारत की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से। दरअसल ये बात पाकिस्तान की तरफ से इसलिए कही जा रही थी क्योंकि पाकिस्तान वहाँ पर हमें धोखा भी दे सकता था, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि वो जो एरिया है अगर भारत वहाँ से अपनी सेना हटा लेता तो चीन पाकिस्तान के करीब आ सकता है और दोनों के बॉर्डर्स मिल सकते, और इसकी वजह से जो चीन अपना व्यापार बढ़ाना चाहता है वो आसानी से बढ़ जाता। और ऐसे में ये जो प्रपोजल था वो भारत के खिलाफ था, और उस टाइम जे सिंह जो कि जनरल थे, इसके अलावा MK नारायण जो कि उस टाइम NSA थे, उन्होंने प्रधानमंत्री को इस बात का जोर दिया कि हमें किसी भी हाल में सियाचिन को अपने हाथ से नहीं जाने दिया जाना चाहिए। और साथ ही ये भी कहा गया था जनरल जे सिंह की तरफ से कि अगर आप इसे पीस ऑफ लैंड बनाना चाहते हैं तो इसके लिए खासकर कि पाकिस्तान को अपनी पोजीशंस क्लियर करनी होंगी कि उनकी सेना कहाँ पर वहाँ पर डिप्लॉय रहती है, उसको नक्शे में भी दिखाना होगा और पॉइंट करना होगा। और ये बात पाकिस्तान के जो अधिकारी थे उनके सामने कही गई, लेकिन पाकिस्तान ने इस बात को डिनाई कर दिया और इस सब का आरोप जनरल जे सिंह के ऊपर लिखा, मतलब कि उनके ऊपर लगा कि उन्होंने इस डील को कैंसिल करने में अपनी भूमिका निभाई। और दरअसल मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि वो जो पर्वत श्रृंखला है वो पर्वत श्रृंखला जिसे हम कहते हैं कि सतोरा रेंज कहते हैं, सतोरा रेंज है, और वहाँ पर भारत की बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है और भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। जिस तरीके से जम्मू और कश्मीर है उसी तरीके से सियाचिन भी भारत का अभिन्न हिस्सा है, और पाकिस्तान यही चाहता था कि किसी भी हाल में अगर भारत वहाँ से अपना कब्जा हटा लेता है तो इससे उसको आसानी मिल जाती, आराम से वो चाइना के पास पहुंच सकता था। और चाइना इस मौके का फ़ायदा उठाने में आप जानते हैं ये पीछे हटने वाले देशों में से नहीं है, और उस टाइम ये मुद्दा काफ़ी उठा था। और तब जनरल जे सिंह ने उस टाइम मीडिया का ही सहारा लिया था और उन पे प्रेशर बहुत था कि क्यों उन्होंने इस डील को मना किया। अब आप समझ सकते हैं कि दोस्तों, जिस देश की सरकार अगर अपने देश के हित के बारे में नहीं सोचती है तो वो देश किस तरीके से आगे बढ़ सकता है और कैसे हमारी सीमा सुरक्षित रह सकती है। दरअसल दोस्तों, और भी कई सारी बातें आई। 1984 में भारत ने सियाचिन पर फतेह हासिल की थी और उस टाइम भी पाकिस्तान की चालाकी हमारे सामने आई थी। जब ये सारी बातें क्लियर हो गई थी उसके बाद भारत जानता था कि अगर पाकिस्तान किसी भी तरीके का मसौदा यहाँ पर लेके आता है तो वो एक तरीके का धोखा होगा, और यही वो चाहता था कि एक बार सियाचिन से भारत की फ़ौज हटे, कुछ टाइम के बाद वो वहाँ पे अपनी आर्मी डिप्लॉय करके उस एरिया को कैप्चर कर सकता था और बहुत बड़े युद्ध के हालात हो सकते थे। सरकार ने आखिर ऐसी बात क्यों कही आर्मी से कि भाई वहाँ से हमें अपनी सेना हटानी चाहिए, जिसके पीछे मुद्दा ये था कि वहाँ पर सेना का खर्चा काफ़ी होता है, भारत सरकार का खर्चा काफ़ी होता है, और ये मुद्दा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी उठाया है कि वहाँ पर जो हमारे जो सैनिक हैं उनकी सुरक्षा बेहतर हो जाएगी अगर वो वहाँ से हट जाएंगे, और भारत सरकार का जो अननेसेसरी पैसा वहाँ पे लगता है वो बच जाएगा। लेकिन जनरल जे सिंह ने उस टाइम पे एक मजबूत कदम उठाया और बहुत ही मजबूती के साथ उन्होंने दो टूक कह दिया कि जब तक पाकिस्तान अपनी पोजीशंस क्लियर नहीं करेगा तब तक इस मुद्दे का आप ये समझ सकते हैं कि उठना तय नहीं है, और ये मुद्दा बेबुनियाद तरीके से उठाया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। मिलाकर अब आपने देख लिया होगा किस तरीके से हमारी सरकार उस समय कितनी लापरवाही से सियाचिन को आसानी से पाकिस्तान के हाथ में देना चाहती थी। पाकिस्तान का ये प्लान था यहाँ पर कि वो सियाचिन को काराकोरम से जोड़ेगा, और काराकोरम से जोड़ने के बाद आप समझ सकते हैं कि दोनों देशों की नज़दीकियाँ बढ़नी थी। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे के बारे में, आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, क्योंकि ये देश हित का मामला है और देश से जुड़ा हुआ मामला है। आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। जय हिंद, जय भारत।